वेलकम टू माय चैनल स्टार्ट स्मार्ट एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टॉपिक क्रोजन। ठीक है, इस टॉपिक को पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। हमारा टॉपिक है क्रोजन। ठीक है, क्रोजन क्या होता है? लोहे पर जंग लगना। ठीक है, व्हेन मेटल एक्सपोज टू एयर, एटमोस्फियर, वाटर, एसिड फॉर सम टाइम अ लेयर ऑफ ऑक्साइड इज फॉर्म्ड which weakens the metal, hence metal said to be corrode। क्या होता है कि जब जो हमारा मेटल है या आयरन रोड है, जैसे ही वो एटमॉस्फेयर की कांटेक्ट में आती है, एटमॉस्फेयर में क्या क्या प्रेजेंस होता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल ह्यूमिडिटी की प्रेजेंस फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, जैसे ही हमारी आयरन या मेटल उसकी कांटेक्ट में आता है तो क्या होता है, उसकी अपर सतह जो होती है मेटल की, वो खराब होना शुरू हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं कि लोहे पर जंग लग गया। लोहा अंदर से खराब नहीं होता, जो उसकी ऊपरी सतह होती है, जो सतह उसकी एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ रही है, ठीक है, वो क्या होती है? खराब होना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर क्या होता है कि एक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। वो ऑक्साइड की लेयर क्या करती है? उसको वीक करना, उस मेटल को वीक करना शुरू कर दिया। यानी क्या होता है कि उसको खाना शुरू कर देती है। ठीक है, उसकी अपर सतह को खाना शुरू कर दी, इसकी वजह से उसके ऊपर जंग लगते 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 धीरे धीरे, अगर हमने उसको कोरोजन से प्रिवेंट नहीं किया मेटल या आयरन को, तो हमारी पूरी रोड खराब हो जाती है। ठीक है, अब इसमें देखो फर्स्ट क्या है? रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब जो लोहे के ऊपर जो सतह बन जाती है ना, ऊपर रस्ट, जिसको हम ब्राउन ब्राउन जी सतह बन जाती है जर लगने की वजह से, उसको हम बोलते हैं रस्ट। ठीक है, उसके बाद ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, जो हमारे पास सिल्वर होती है, ठीक है, उसके ऊपर ब्लैक कोटिंग आ जाती है। ग्रीन कोटिंग ऑन सिल्वर। अब हमें ये देखना है कि हम ये जो कोरोजन, लोहे को जंग लगने से कैसे बचा सकते हैं। कैन बी प्रिवेंटिंग बाय पेंटिंग, ग्रीसिंग, गैल्वेनाइजेशन, क्रोमियम प्लेटिंग एंड एलोइंग मेटल्स। अगर हम आयरन रोड, अगर हम जो हमारी आयरन रोड है, जो मेटल है, अगर हम उसको पेंट कर देते हैं, ठीक है, पेंट करने से क्या होता है कि उसके ऊपर एक कोटिंग बन जाती है। पेंटिंग की कोटिंग बन गई तो वो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर या वाटर या फिर जो हमारे मॉलिक्यूल्स ह्यूमिडिटी की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है, उनके कांटेक्ट में नहीं आता, जिससे कि क्या होता है कि हमारा लोहा बच जाता है। जो मेटल या रोड होती है वो बच जाती है, कोरोजन के कांटेक्ट में नहीं आती है और उस पर जंग नहीं लगता। ठीक है गाइज, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है कि द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल्स व्हेन एक्सपोज टू एयर इज कॉल्ड रेंसिडिटी। देखो, अगर कोरोजन, लोहे पर जंग लगने की वजह से कोरोजन लोहे का इतना बुरा हाल कर देता है, तो सोचो अगर हमारा खाना जब खराब हो जाता है तो उसका क्या हाल होता होगा। देखो, द ऑक्सीजन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स, यानी जो हमारा खाना होता है, ठीक है, उसमें फैट्स भी होता है, ऑयल्स भी होता है। जैसे जैसे हमारा, अगर हम अपने खाने को एज्यूम करो कि आज सुबह खाना बनाया और उसको एक पूरा दिन के लिए रख दो, यानी अगली सुबह तक रख दो। आज सुबह बनाया, उसको अगली सुबह तक रख दो, तो क्या होगा? वो खाना खराब हो जाएगा। क्या होगा? खराब हो जाएगा, उसमें फंगस लग जाएगी और छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी पैदा छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी पैदा होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? देखो, जैसे ही हमारा खाना बासी होता चला जाता है, ठीक है, वैसे उसमें क्या होता है कि फंगस पैदा होनी शुरू हो जाती है। फंगस समझते हैं ना, जो ऊपर व्हाइट सी लेयर आ जाती है खाने के ऊपर, ठीक है, वो तुरंत नहीं आती है। जैसे ही आप एज्यूम करो कि आज सुबह बनाया है, अगर आज जैसे बहुत गर्मी का मौसम है तो हो सकता है शाम तक भी खाना खराब हो जाए, ठीक है, लेकिन इन केस अगर आज सुबह बना, उसको 24 घंटे के लिए भी रख दोगे आप, नेक्स्ट सुबह भी देखोगे तो क्या होगा? वो खाना या वो चपाती या जो भी होगा वो आपका खराब हो जाएगा। ठीक है, उस पर कीटाणु, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कीड़े जो है पैदा हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारे जो, उनको क्या है, कैसे पैदा हुए? जो एटमॉस्फेयर में हमारा, उनको क्या है, ऑक्सीजन भी मिल रहा है, ठीक है, वाटर भी मिल रहा है, ठीक है, और हमारा जो खाना बासी हो गया, और ऐसे हमारा खाना सड़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, जिन खानों में हमारे ऑयल की क्वांटिटी ज्यादा होती है, ठीक है, ऑयल की क्वांटिटी ज्यादा होती है, वो खाना हमारा पॉसिबिलिटी होती है कि बहुत जल्दी खराब हो जाता है। ठीक है, जब हमारा खाना खराब हो जाता है क्या होता है कि इट लीड्स टू बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट।
जब खाना या सब्जी खराब हो जाती है, उसमें फंगस लग जाती है, ठीक है, उफन जाती है वो, जब उसको स्मेल करते हो तो कितनी गंदी स्मेल आती है उसमें से, ठीक है ना, गंदी स्मेल आती है और टेस्ट तो ऑलमोस्ट खराब हो जाता है उसका, ठीक है। ये क्या हो गया कि हमारा खाना सड़ जाता है। अब हमें अगर लॉन्ग टाइम के लिए खाना स्टोर करना है, ठीक है, लॉन्ग टाइम के लिए खाना रखना है या कहीं लेकर जाना है, कुछ भी इस टाइप की जो कंडीशन पूरी करनी है, तो हम कैसे करेंगे, कैसे अपने खाने को खराब होने से बचाएंगे थोड़ा लॉन्ग टाइम के लिए। ऐड एंटीऑक्सीडेंट्स टू द फूड, ठीक है। कीप फूड इन रेफ्रिजरेटर, घर में फ्रिज होता है, अगर हमको कोई चीज 2 या 3 दिन के लिए रखनी है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको रेफ्रिजरेटर करके रख सकते हैं, ठीक है। स्टोर फूड इन एयर टाइट कंटेनर, एयर टाइट जो हमारे कंटेनर आते हैं उनके अंदर हम फूड को रख सकते हैं, क्योंकि वो ऑक्सीजन उनको नहीं मिल पाएगी, ठीक है, एटमोस्फेयर कॉन्टेक्ट में नहीं आ पाएंगे क्योंकि वो एयर टाइट हो जाएंगे, ठीक है। पैकिंग फूड विद नाइट्रोजन गैस, फूड को आप क्या कर सकते हो, नाइट्रोजन गैस के साथ पैक कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि हमारे जो चिप्स वगैरह आते हैं, ठीक है, उनके अंदर क्या फिल होती है, नाइट्रोजन गैस, जिसकी वजह से वो खराब नहीं होते, क्रंचीनेस उनकी बनी रहती है, ठीक है। ये था हमारा आज का टॉपिक, ट्रांसिडेटी। अगर गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड इफ यू हैव क्वेरीज रिलेटेड टू दिस टॉपिक, प्लीज कमेंट योर क्वेरीज इन द कमेंट बॉक्स. I would love to answer your queries, and thanks for watching the video. Thank you.